जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आंसुओं का कोई वजन नहीं होता, लेकिन निकल जाने पर मन हल्का हो जाता है। आप जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना भी जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। शब्द चाहे जैसे भी हो, मन कुछ करे तो अर्थ, वरना सब व्यर्थ। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। मन बड़ा तो सब बड़ा, जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद को दिया जाए वही सच्चा दान है। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए। जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोए। जब आपका होना और ना होना बराबर हो जाए तब आपका ना होना ही बेहतर है। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि आप कौन हैं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि सबसे ज्यादा अपमान अपने पसंद के लोगों से ही मिलता है। यह जो तुम दिल के साफ होना देखना, दिमाग वालों से हार जाओगे। किसी के लिए रोने से क्या फायदा। जो इंसान आपका प्यार नहीं समझ सकता वह आपका दर्द क्या ही समझेगा। किसी को मनाने से पहले यह जरूर जान लेना कि वह तुमसे नाराज है या फिर परेशान है। बार बार अपमानित होने के बाद भी अगर कोई इंसान आपसे जुड़ा रहे, इसका मतलब यह नहीं है कि वह निर्लज है। इसका मतलब यह है कि वह अपनी इज्जत से बढ़कर आपको प्यार करता है। जब किसी का दोगला चेहरा सामने आता है, ना तो सच कहूं उस पर नहीं, हमें खुद पर ही गुस्सा आता है। शिकवा तो बहुत है, लेकिन जिसे फर्क ही नहीं पड़ता ऐसे लोगों को क्या ही मुंह लगाना। आजकल ना साफ लोगों की कदर ही नहीं होती, बल्कि उसे बेवकूफ कहकर उसका मजाक उड़ाया जाता है। रिश्ते अगर जरूरत से जुड़े हुए हो तो कभी भी खुशी नहीं देते, और अगर जज्बातों से जुड़े हुए हो तो कभी साथ नहीं छोड़ते। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर भी एक तेल की बूंद को नहीं डुबा पाता। झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है, पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है। और सच बोलना पहली बार कठिन हो सकता है, लेकिन बाद में आराम देता है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लग जाए तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरीके से नर्क। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है और सच्चा है। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर विश्वास हो। मुझे इसलिए भी पसंद आते हैं सच बोलने वाले लोग, क्योंकि वह खुद टूट जाते हैं मगर किसी का दिल नहीं तोड़ते। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। जब कोई आपसे जलने लगे तो समझ लीजिए कि आप कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपसे ईर्ष्या का भाव रखता है तो समझ लेना चाहिए कि वह आपसे नहीं आपकी काबिलियत से ईर्ष्या कर रहा है। इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सतर्क रहने की आवश्यकता है। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए कि बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। जिनका दिल साफ होता है अक्सर दुनिया उन्हें ही गलत साबित करने में लग जाती है। जीवन में अधिक दुख इस वजह से आते हैं कि हमें जहां उम्मीद नहीं लगानी चाहिए वहां हम अधिक मात्रा में उम्मीद लगा बैठते हैं। भगवान से ना डरो तो चलेगा, लेकिन कर्मों से डरना जरूरी है, क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। अपनी सारी परेशानियां परमात्मा को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उससे कई ज्यादा वह एक पल में कर सकता है। गलतियां जीवन का हिस्सा होती है, लेकिन इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ ही लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 की सलाह लेने से अच्छा है अनुभव की एक ठोकर खाकर देखो, वह आपको ज्यादा मजबूत बना देगी। कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना आवश्यक नहीं है, लेकिन महान होने के लिए आपका कुछ आरंभ करना अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान एक ऐसी दौलत है जिसे जितना बांटोगे वह उतना ही बढ़ेगा। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल ईश्वर ही दे सकता है। इंसान नहीं सफल वही होता है जो दूसरों की आलोचना से एक मजबूत आधार तैयार करता है।
जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है, और अगर वही साफ ना हो तो चमक चेहरा किसी काम का नहीं होता। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। पैसे तो सब कमाते हैं, दुआएं कमाओ, दुआएं वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पे डालो, और अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। सम्मान के लिए संघर्ष करे पर अधर्म का साथ ना दे, अधिकार के लिए अवश्य लड़े किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करे। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। लोगों से मिलोगे तो हमें बुरा ही पाओगे, मुझसे मिलोगे तो मुस्कुरा के ही जाओगे। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो रास्ता निकाल लोगे, वरना ना करने का बहाना निकाल लोगे। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते तब वह आपसे नफरत करने लगते हैं। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, सेवा करो माँ बाप की जन्नत भी मिलेगी। तालाब भरने पर मछली चींटियों को खाती है, और तालाब सूखने पर चींटियां मछली को समय सभी का आता है। इसीलिए अपने अच्छे समय में दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़े रंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नियत और नजरें बदल जाती है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। किसी की निंदा करने से यह पता चलता है कि आपका चरित्र कैसा है, न कि उस व्यक्ति का आचरण। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। उसको नजरअंदाज ना करो। जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, तुम्हें खुश रखता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते और दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें उसको खुश रहना चाहिए, जो नहीं मिला उसके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। संबंधों को सिर्फ समय की नहीं समझ की भी जरूरत होती है। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। किसी को हरा देना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जिताना बेहद मुश्किल। कुछ भी असंभव नहीं है। गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना हो वहां रुको मत। इंसान हमेशा तकलीफ में कुछ सीखता है, खुशी में तो वह पिछले सबक भी भूल जाता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में यहाँ आप राजा से रंक बन सकते हैं या रंक से राजा। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छिनता है। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है, और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता, असली धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। बात बहुत छोटी सी है पर सच है कि रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं। सेवा सबकी करो लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। कौन कब किसका और कितना अपना है यह सिर्फ वक्त बताता है। झूठी बातों पर लोग आपकी वाहवाही करेंगे, वही लोग आपको तबाह करेंगे। जब आप खुद को तराशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। कलम तभी तक साफ और अच्छी लिख पाती है जब वह थोड़ा रुक कर चलती है।
दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। खुशी और दुख जीवन के सिक्के के दो पहलू है। जिस प्रकार पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते हरियाली लेकर आते हैं, उसी प्रकार जीवन में दुख आता है तो उसके बाद सुख भी आता है। जीवन एक संघर्ष है और यह टलने योग्य नहीं है। जब विपरीत परिस्थिति आती है तो आपको बचना नहीं है, बल्कि आपको निश्चित रूप से कुछ उचित मात्रा में संघर्ष करना होगा। जो वक्त के साथ साथ अपने आप को बदलता है, वही अपने हिसाब से दुनिया को बदल सकता है। टालने वाले नहीं, कुछ करने वाले दुनिया में आगे बढ़ते हैं। कभी खुशहाल तो कभी उदास होगी, कभी जीत तो कभी हार होगी। यह जिंदगी एक सड़क की तरह है साहब, धीरे धीरे ही पार होगी। अभिमान तब आता है जब हमें लगा है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो, क्योंकि खराब समय आने में वक्त नहीं लगता। सबका वक्त कभी ना कभी जरूर बदलता है। इसीलिए जरूरत है तो सिर्फ हमें वक्त के साथ चलने की। जलो वहां जहां जरूरत हो, उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। मित्र गरीब है या अमीर यह मायने नहीं रखता, बल्कि वह बुरे समय में आपको कितना सहारा देता है यह मायने रखता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। आपका मूल्य इस तरह नहीं होता कि आप क्या है, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन समय का स्वभाव है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन उसे अभ्यास से वश में किया जा सकता। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जिस चीज पर भी डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है। बोलने से पहले सोच लो कि क्या बोलना है, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं सिर्फ पछताया जाता है। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती, उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। जिनका दिल साफ होता है, अक्सर दुनिया उन्हें ही गलत साबित करने में लग जाती है। सादगी का ज्ञान तो सब देते हैं, लेकिन मरते दौलत पर ही है। अच्छे जरूर बने, लेकिन उसे साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति सही होता है वह सफाई देने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता। जिस व्यक्ति के साथ रहने से आपके विचार शुद्ध होने लगे, तो यह समझ लेना कि वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। जिंदगी एक सफर है, इसे खुशी से तय करो। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे रहना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। रोने से इंसान कमजोर बनता है यह गलत है, बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देगा, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वह नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। अच्छे विचारों से इतना व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाइयों का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। किसी को हरा देना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जिताना बेहद मुश्किल। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। अपने भाग्य की बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करें। यह जो आपके आसपास भीड़ है, इनको कुछ ना कुछ मतलब है आपसे। जिस दिन मतलब निकल जाएगा उस दिन आप अकेले रह जाएंगे। रुलाते तो सभी हैं,
लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत करना। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को गिरने नहीं देता तो सोचो वह तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। घमंड और पेट जब यह दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। किसी के साथ बुरा करना वह कर्ज है जो भगवान आपको 2 गुना करके वापस देता है, वह भी ब्याज के साथ। जन्म के समय नाम नहीं होता, मात्र सांसें होती है, और मृत्यु के समय नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। कुछ लोगों को भगवान खुद हमसे दूर कर देते हैं ताकि वह हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। किसी की भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। मेरी गलतियां मुझसे कहो ना कि दूसरों से, क्योंकि उसे सुधारना मुझे है, उनको नहीं। शरीर से कोई सुंदरता नहीं होता, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसकी वाणी, उसके व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस बात पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसीलिए तो कहा जाता है इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे उतना ही निराश करेगा। जब इंसान का अच्छा वक्त आता है तो वह भूलने वाली चीजों में सबसे पहले अपनी औकात भूल जाता है। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो वह आपके पास खुद ही चलकर आएगा। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें उसको खुश रहना चाहिए। जीवन की समस्याओं से निपटने के लिए श्री कृष्ण के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण बात आती है और वह है समर्पण। उन्होंने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, यानी सभी धर्मों और कर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। यह केवल धार्मिक रूप से समर्पण की बात नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें अपने जीवन में उन चीजों को छोड़ना सीखना चाहिए जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। कई बार हम अनिश्चितताओं से डरते हैं और चिंता में डूब जाते हैं, लेकिन जब हम ईश्वर या किसी उच्च शक्ति पर विश्वास रखकर अपने कर्म करते हैं तो हमें एक गहरी आत्मिक शांति मिलती है। यह समर्पण हमें अहंकार और तनाव से मुक्त करता है, जिससे जीवन की चुनौतियों से निपटने की क्षमता बढ़ती है। सामाजिक उत्तरदायित्व का महत्व भी श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि मनुष्य को केवल अपने लिए नहीं जीना चाहिए, उसे समाज और दूसरों के प्रति भी उत्तरदायित्व का पालन करना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि जब हम समाज के लिए कार्य करते हैं और अपने कार्यों से दूसरों का भला करते हैं तो हमारे जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें खुद के जीवन में संतुष्टि और शांति का अनुभव होता है। कृष्ण यह भी बताते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है। हमें दूसरों की यात्रा या उनकी सफलता से खुद को तुलना नहीं करनी चाहिए। जीवन में हर किसी का अपना समय और अपनी दिशा होती है। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो हम अपने भीतर असंतोष और ईर्ष्या का बीज बोते हैं। इसके बजाय हमें अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में अनासक्ति का महत्व भी श्री कृष्ण के उपदेशों में बार बार आता है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि कर्म करो लेकिन उससे जुड़े रहो नहीं। इसका अर्थ है कि हमें अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए, लेकिन उससे बंधे नहीं रहना चाहिए। जब हम अपने कर्मों से अनासक्त हो जाते हैं तब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं, जिससे हमारी मानसिक शांति बनी रहती है। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के अभिन्न अंग हैं। कृष्ण कहते हैं कि हमें सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। असफलता से हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए। यही जीवन का सच्चा मार्ग है, जहां हम हर परिस्थिति से कुछ नया सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण का यह भी मानना है कि सच्चा सुख भोगविलास में नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष में है। आधुनिक जीवन में हम भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं,
लेकिन सच्चा सुख तब आता है जब हम आत्मिक रूप से संतुष्ट होते हैं। यह संतोष हमें तब मिलता है जब हम अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभाते हैं, प्रेम और करुणा से भरे होते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन उद्देश्यपूर्ण होता है। हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और उसी दिशा में कार्य करना चाहिए। जीवन में उद्देश्य का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही हमें प्रेरित करता है और हमें सही दिशा में आगे बढ़ाता है। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है समय का महत्व। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में सफल होता है। समय की बर्बादी से हमें केवल पछतावा ही मिलता है। हमें हर क्षण को सही ढंग से उपयोग करना चाहिए और अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कृष्ण यह भी कहते हैं कि जीवन में हमें अहंकार से दूर रहना चाहिए। अहंकार व्यक्ति को नीचे गिराने का सबसे बड़ा कारण है। जब हम अपने अहंकार को बड़ा बना लेते हैं तो हम अपनी वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। इसके बजाय हमें विनम्रता और सरलता का जीवन अपनाना चाहिए। मित्रता और सच्चे संबंधों का महत्व भी श्री कृष्ण ने अपने जीवन में बताया है। उन्होंने सुदामा के साथ अपनी मित्रता के माध्यम से यह संदेश दिया कि सच्चे संबंधों में भौतिक चीजों का कोई महत्व नहीं होता। सच्ची मित्रता और प्रेम वह है जो बिना किसी अपेक्षा के किया जाता है। जब हम ऐसे संबंधों का निर्माण करते हैं तो हमारे जीवन में सच्ची खुशी आती है। कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि क्रोध और द्वेष हमारे मन और शरीर दोनों के लिए हानिकारक हैं। जब हम क्रोधित होते हैं तो हम अपनी बुद्धि खो देते हैं और गलत फैसले लेते हैं। हमें क्रोध से बचना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए। शांति से लिया गया निर्णय हमेशा सही होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वह दुनिया को जीत सकता है। हमारा मन हमारे जीवन का सबसे बड़ा साधन है। अगर हम अपने मन को सही दिशा में नियंत्रित कर लें तो हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। मन की शांति और स्थिरता हमें हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाती है। संगति का महत्व भी श्री कृष्ण ने बताया है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति अच्छी संगति में रहता है वह सही मार्ग पर चलता है। हमें अपने आसपास उन लोगों को रखना चाहिए जो हमें प्रेरित करें, न कि नकारात्मकता फैलाएं। अच्छी संगति से हमारा जीवन सकारात्मकता से भर जाता है और हम सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि व्यक्ति को हमेशा ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए। ज्ञान ही वह शक्ति है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। जब हम अपने जीवन में निरंतर सीखने की इच्छा रखते हैं तो हम विकास करते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। कृष्ण का यह भी संदेश है कि जीवन में संयम का महत्व है। चाहे वह भोजन में हो, वाणी में हो या किसी अन्य भौतिक सुख में हो, संयम से व्यक्ति अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता है। जब हम संयमित जीवन जीते हैं तब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अंत में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में शांति और स्थिरता की प्राप्ति ही सच्ची सफलता है। चाहे हमारे पास भौतिक सुख सुविधाएं हों या न हों, अगर हमारा मन शांत है तो हम सबसे धनी हैं। शांति का अनुभव तब होता है जब हम अपने जीवन में संतुलन स्थापित कर लेते हैं, अपने कर्तव्यों को निभाते हैं और दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन की हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। बस हमें अपने मन और आत्मा को जागरूक करना है और सही दिशा में आगे बढ़ना है। जब हम कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं तब हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं और सच्ची शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं।